नमस्कार दोस्तों, खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस 6 जून 2021 को थानेसर नगर परिषद का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से नगर परिषद चुनाव होने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर के सभी 31 वार्डों से जो पार्षद, पूर्व पार्षद हैं, वर्तमान में पार्षद हैं या चुनाव लड़ने के जो इच्छुक हैं, सभी ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं। अपनी मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है या अन्य तरीके से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 28 में पिछले 15 वर्षों से लगातार सक्रिय जो खुद चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी मंजू चौहान पार्षद रह चुकी हैं। आज नरेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे वार्ड नंबर 28 से जुड़ी जानकारियां, वार्ड 28 की समस्याएं, इनके नेतृत्व में किए गए काम और इनकी अगली योजनाओं के बारे में। नमस्कार नरेंद्र चौहान जी। नमस्कार। नरेंद्र चौहान जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 28 जो है नगर परिषद के अंतर्गत आता है, इसमें मुख्य एरिया कौन कौन सा आता है? राजेश जी, जो हमारा वार्ड नंबर 28 है उसमें मुख्यतः एरिया कच्चा घेर जी, रामचंद्र कॉलोनी जी, लक्ष्मण कॉलोनी जी, न्यू लक्ष्मण कॉलोनी जी। वाल्मीकि बस्ती शोरगिर बस्ती चक्रवर्ती मोहल्ला और केडीबी कॉलोनी का एरिया आता है तो हमारा। लगभग कितने मतदाता वार्ड 28 के अंतर्गत आते हैं, जो वोट बैंक है? लगभग वार्ड 28 में 3,500 के आसपास मतदाता है। और जातिगत समीकरण क्या है इसमें? कोई वर्ग विशेष, जाति विशेष के लोग रहते हैं जो जीत का आधार बनते हैं? राजेश जी, जो हमारा वार्ड है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति के लोग, उसमें छत्तीस बरादरी के लोग हैं और सभी का मिलजुल के ही सहयोग रहता है। और नरेंद्र जी, वार्ड 28 की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं जो लगता हो कि अभी तक पेंडिंग है या जनता अभी तक भी उन समस्याओं से जूझ रही है? राजीव जी, वार्ड 28 में तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जी, जिसमें आप लगा लो रामचंद्र कॉलोनी से निकला गंदा नाला, ठीक है। रेलवे लाइन के साथ गंदगी, जी, लक्ष्मण कॉलोनी से निकलना हुआ गंदा नाला, जी, वाल्मीकि बस्ती के साथ होते हुए ताराचंद स्कूल के पास निकलता हुआ गंदा नाला। जी, ये मुख्यतः समस्या है। पानी की समस्या बहुत भारी समस्या है, जी। पीने के पानी की, लाइट की, सफाई की, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि वार्ड तो 28 में नरेंद्र जी, है। जैसे आपने इतनी समस्याएं बताई हैं, ये समस्याएं रातों रात क्रिएट हुई हैं कि आपकी धर्मपत्नी पार्षद रह चुकी हैं, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं? ये समस्याएं तब से हैं या आपके जब आप पार्षद नहीं थे तब उसके बाद ही आई है इस काल में, भाजपा का राज में? जब मैं पार्षद था हाँ जी, अपने मतलब वार्ड आपने 28 पार्षद का, रहते हुए आपने क्या ये समस्याएं तब भी थी? समस्याएं थी तब, जी, लेकिन हमने सबसे पहले रामचंद्र कॉलोनी का जो गंदा नाला है जी, उसे सबसे पहले कवर कराया। जी, उसकी सभी गलियां रामचंद्र कॉलोनी की वो सारी बनवाई। जी, लक्ष्मण कॉलोनी की गलियां, लक्ष्मण कॉलोनी का पार्क जी, और वाल्मीकि बस्ती की गलियां, जी। ये सभी कार्य हमने उस टाइम करवाए थे। तो नरेंद्र जी, जैसे उस समय आपने जो कार्य कराए, तो कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जो आपके, जब आप पार्षद, आपकी धर्मपत्नी पार्षद थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पति पत्नी, समाज सभी मानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। पति पार्षद हो तो भी पत्नी को बढ़ चढ़कर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि जनता आपके घर पे भी आती है समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। आपको भी जन वार्ड के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं वहां जाना पड़ता है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि पति पार्षद है या पत्नी पार्षद है। ऐसे में जब आपकी पत्नी पार्षद थी, आप दोनों एकजुट होकर काम करते थे, वार्ड की समस्याओं का समाधान करवाते थे, तो जब आपका कार्यकाल पूरा हुआ तब आप, कुछ कार्य ऐसे थे जो अधूरे रह गए हों या राजनीति की भेंट चढ़ गए हों? राजेश जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा जी, कि जब हम पार्षद थे जी, तो हमने बहुत सारे विकास कार्य अपने वार्ड में करवाए, जी, लेकिन कुछ विकास कार्य ऐसे थे जो कि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे लक्ष्मण कॉलोनी का पार्क था, जी, तुलसी देवी कॉलोनी की गलियां थी, जी, लक्ष्मण कॉलोनी का जो नाला है जो कि वाल्मीकि बस्ती से होता हुआ ताराचंद स्कूल की तरफ जा रहा है, जी। ये सभी कार्य हाउस की मीटिंग में पास होने के बावजूद, टेंडर लगने के बावजूद भी ये कार्य नहीं हो पाए, कहीं जो मतलब कि मैं राजनीति जो की कि भेंट चढ़ गई बिल्कुल हो? जो क्या कहूंगा कि राजनीति की भेंट चढ़ तो गई। ये कार्य बाद में हो गए जब आप पार्षद नहीं थे? हाँ, उसके बाद वो हुए, लेकिन मेरे कार्यकाल में नहीं हुए। तो नरेंद्र जी, अब जैसे आप पार्षद नहीं हैं, धर्मपत्नी जी भी पार्षद नहीं है, 5 साल का एक पूरा समय गुजर चुका है, 2016 से 2021। इन 5 सालों में आपकी गतिविधि किस प्रकार रही अपने वार्ड वासियों के साथ? सर, हम तो शुरू से 15 साल से ही अपने वार्ड के साथ जुड़े हुए हैं जी, और लोगों के, चाहे मैं हम पार्षद रहे चाहे हम पार्षद नहीं थे, नहीं, ठीक है। तब भी हम लोगों के सुख दुख में लोगों के कार्य करते रहे। लगभग सभी कार्य हम तो मतलब करते रहे। जनता आपके पास अब भी आती है जो कार्य नगर परिषद से जुड़े हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित समस्या हो, बिजली से जुड़ी समस्या हो, या कईयों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का। कहने का मतलब वार्ड नंबर 28 की जनता के जो काम
नगर परिषद से जुड़े हैं, जो जनता को अपने पार्षद के माध्यम से करवाने चाहिए, क्या जनता आज भी आपके पास ऐसे काम लेकर आती है? बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट टाइम पे जो पार्षद रहे जी वो वार्ड से नदारद रहे, जी जिसके कारण से सभी लोग जो कोई भी चाहे काम था, चाहे वो राशन कार्ड का है, चाहे वो जी गलियों का है, नालियों का कोई भी है, जी। वो सभी लोग हमारे पास ही आते हैं। तो नरेंद्र जी, इस चुनाव में, जैसा कि अब नगर परिषद का चुनाव कभी भी हो सकता है, फिलहाल कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल खत्म होने के बाद सरकार ने दो मुख्य चुनाव कराने हैं, पंचायत चुनाव और नगर परिषद चुनाव। तो नगर परिषद चुनाव में एक चर्चा ये भी है कि इस बार जो चेयरमैन का चुनाव है वो डायरेक्ट होगा, यानी आप जब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे, आप उतरते हैं, आपकी धर्मपत्नी उतरती है, तो जो आप प्रचार प्रसार करेंगे उसमें आपको अपने पार्षद के साथ आपके चेयरमैन का भी एक चेहरा दिखाना पड़ेगा कि हमारा चेयरमैन का उम्मीदवार ये है, पार्षद का हम है। तो ऐसे में आप किस पार्टी के साथ और किस नेता के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि 15 से 20 साल का जो भी हमारा राजनीतिक कैरियर है, जी शुरू से हम श्री अशोक अरोड़ा जी के साथ रहे हैं जी और अब भी अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस पार्टी में है। जो भी कांग्रेस पार्टी या हमारे नेता अशोक अरोड़ा जी जहाँ भी कहेंगे हम उनका ही मतलब सीधे सीधे आपने कहते हैं कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार नेताजी अशोक अरोड़ा द्वारा या पार्टी द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा आप उसके साथ हाँ, चलेंगे। जो भी अशोक अरोड़ा जी हमें आदेश देंगे हम वो कार्य तो करेंगे। इस समय जो अब नगर परिषद का चुनाव कभी भी हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर 2021 में नगर परिषद का चुनाव होगा, क्योंकि वक्त बीतते देर नहीं लगता। अगर आज हम जून की बात करें कि आज हम जून का मिड चल रहा है, तो दिसंबर में भी 5-6 महीने रह गए। तो इन 5-6 महीनों में आपकी क्या रणनीति है चुनावों को लेकर, या क्या तैयारियां चल रही हैं? सर हमारी तैयारियां तो शुरू से चल रही हैं और मैं वैसे बताना चाहूँ, तैयारी उसको करनी पड़ती है कि जो वार्ड से नया जुड़ा हो या जो नया जिसने नया नया इलेक्शन लड़ना हो। जी हम तो 15 साल से सक्रिय हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जी। हमें कोई तैयारियां करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के साथ पहले ही टच में हैं। तो नरेंद्र जी, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना काल चल रहा है, हर नेता, हर समाज सेवी संस्था जनता से अपील करती है, कुछ अच्छा संदेश देती है, तो आप अपनी वार्ड वासियों को या शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, जी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें जी और एक मैं जनता से अपने वार्ड वासियों से एक अपील करूँगा जी कि आपने मेरे रहते पार्षद रहते हुए मेरा कार्यकाल भी देखा है और पिछले पार्षद का भी कार्यकाल देखा है, जी। आप उससे तुलना कर लेना, अगर तुलना में मैं भारी पड़ूँ तो आप मेरा सहयोग कर देना, यही आपसे अपील है। चलो नरेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में आप पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता का आपको आशीर्वाद और समर्थन मिले, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।